मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब उनके बच्चों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बच्चे लूटपाट के अलावा क्या करेंगे? वो लड़की अपना बयान नहीं देती तो पुलिस नहीं छोड़ती तुम्हें। कौन थी वो लड़की? ये दाढ़ी, ये टोपी, ये इस्लामी लिबास, माशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब। यकीन नहीं आता कि वो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। जनाब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी बहन नाज़मा की। कल उसकी गवाही की बदौलत 4 मुसलमान भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटने वाले एक काफिर को मुझे रिहा करना पड़ा। क्या नाम था उसका? सूरज। मुझे इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं। वो कल थाना आई थी उस काफिर के लिए गवाही देने। जनाब मैं अभी जाकर समझाता हूँ उसे। मौलवी साहब तो तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? जी। वो इस्लाम का हवाला देकर समझाएंगे उसे, मुमकिन है समझ जाए। जी। सिर्फ नाम की मुसलमान हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ जाकर एक काफिर की हिमायत करते हुए? मैंने किसी की हिमायत नहीं की है मौलवी साहब, सिर्फ सच बोला है। तुम शायद इस्लाम के अहकाम से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारा पहला फर्ज अपने इस्लामी भाइयों की मदद करना था, न कि उनके खिलाफ बोलना। ये आपका फरमान है, कुरान का नहीं। एक बार एक यहूदी और मुसलमान का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि गलती मुसलमान की थी। या फिर कह दीजिए कि ये हदीस झूठी है। मौलवी साहब से जबान लड़ाती है लड़की। तू चुप कर जब्बार। अरे हम अपने दीन से इतने नावाकिफ नहीं हैं जो किसी भी खुराफात को इस्लाम मान ले। मौलवी साहब, आपको आपका जवाब तो मिल गया होगा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तूने उस मौलवी को उसका सही चेहरा दिखा दिया और हम बहुत खुश हुए तुमसे। जीती रहो। सूरज माँ, कैसा है? आपका बेटा हूँ माँ। ये मामूली चोट से मुझे क्या होगा? मैं जानती हूँ मेरा बेटा हिम्मत वाला है। तभी तो एक मुसलमान लड़की से शादी करने की बात अपनी जबान पर ले आया। माँ, हिंदू मुसलमान तो हम खुद बने हैं, भगवान ने तो हमें इंसान बनाया है। आसमां बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम? मैं भी अपनी जान से भी ज्यादा। माँ, मैं आसमां से शादी का वादा कर चुका हूं। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो टूट जाएगी। तू उसे बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूं। लेकिन समाज क्या कहेगा बेटा? माँ, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने परिवार की परवाह है। मेरी बहन आसमा को अपनी भाभी मान चुकी है, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं जानता हूं कि मेरी माँ बाबूजी को मना ही लेंगी। ठीक है, मैं बाबूजी को मना लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। चल दूध पी ले। सुबह से 10 बार गले लग चुकी है। क्या है? अम्मी, अम्मी एक बात पूछूं अम्मी? बोलो। अम्मी, क्या एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर सकती है? कर सकती नहीं मेरी बच्ची, कर चुकी है। वरना उस लड़के के हक में बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तेरी माँ हूं ना, अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी सूरज मुझसे शादी करना चाहता है, आपको कोई एतराज तो नहीं?
मुझे कोई एतराज नहीं, तेरे अब्बू को भी मना लूंगी, लेकिन तेरे नसीब का क्या करूं? तूने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है और ये कौम के ठेकेदार तुम दोनों को जीने नहीं देंगे, तुम दोनों को मार देंगे। तो वक्त आ चुका है जब तुम सभी को अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी होगी। नाराए तकबीर! उमा नगरी के तो हर घर में बगावत की तैयारियां चल रही हैं और अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हुए शहरों और गांवों में जाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी और ये रहे वो हथियार। सुनो मेरे बच्चों, इन असलहों को एहतियात के साथ अपने पास छुपा के रखना। किसी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अजीजों, ये असलहे हमें पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! ऐसे हमें क्या देख रहे हो? मौलवी साहब ने कहा था कि आप हमें थोड़े पैसे भी देंगे। क्यों मौलवी साहब? जनाब, यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं। बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। अमीजान, अमीजान, जब्बार, अमीजान, जब्बार, अमीजान, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए बच्चा? एक काम मिला है, उसकी पेशगी है। काम मिला है? इतनी सारी पेशगी? या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली कमाई में बरकत देना परवरदिगार, ताकि इस घर की मुफलसी दूर हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, बच्चा, आसमा का है घर पे दिख नहीं रही। तेरे अब्बू के साथ गई है, बस आती होगी। अमीजान, अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके आने जाने पे थोड़ी निगरानी रखिए आप। अरे वाह, घर में पहली कमाई लाते ही बहन पे पाबंदी शुरू कर दी है तूने तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए, रात बहुत हो गई, मैं भी आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम फरमा लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।